दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शनि जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे ऐसे कौन से 6 कार्य हैं जिनके करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं और जीवन में व्यक्ति के संघर्ष को लेकर आने का कार्य करते हैं। और यदि आपकी राशि कुंभ है तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और शनिदेव आपको कौन सी परेशानी दे रहे हैं और उन परेशानियों से आपको बाहर निकलने के लिए शनि जयंती के दिन कौन से 2 प्रमुख कार्य करने हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि जयंती कब मनाई जाएगी। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपको बेल दिख रही है उसको भी दबा दीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, इस बार की शनि जयंती 19 मई 2023 को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी और दिन होगा शुक्रवार। शनि जयंती के दिन शनि भक्त पूजा अर्चना करके शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करके उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आने का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें आपके लिए, आपकी राशि कुंभ है तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। शनिदेव आपके लग्न में गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, वही 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले 5 वर्षों से 2.5 से 5 वर्षों को अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी बना हुआ है। आपके करियर में ग्रोथ आपको अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, साथ ही हेल्थ वाइज भी आपको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन को लेकर भी समस्याएं ये बनाए हुए हैं। लेकिन यदि आप शनि जयंती के दिन 2 कार्य जो हम आगे आपको बताएंगे यदि आप करते हैं तो अगले 1 साल तक शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे और जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वह 6 कौन से कार्य हैं। यदि आपकी राशि कुंभ है और आप जाने अनजाने कर रहे हैं तो शनिदेव का निगेटिव प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि आप इन 6 कार्यों को कर रहे हैं तो आप लाख पूजा पाठ कर लीजिए, यज्ञ हवन करवा लीजिए, कभी भी शनिदेव की कृपा आप पर नहीं बन पाएगी। तो पहले ये जानते हैं कि कौन से 6 कार्य हैं। यदि आप उनको जान गए और जीवन में सुधार लेकर आ गए तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जो पहला काम है तो जो जातक शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, जो जातक अगर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं हैं, अगर आप अपने पति को या पत्नी को चीट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ में अपने सुख दुख को बांटें, एक दूसरे को चीट ना करें, तो आप यकीन कीजिए कि शनिदेव का निगेटिव प्रभाव कभी भी आपके जीवन में, विशेष तौर पर आपके रिलेशन को लेकर नहीं आने वाला है। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जाने अनजाने अपनी पत्रिका में स्थित शनि की जो स्थिति है उसको आप खराब कर रहे हैं। तो पहला काम ये करें कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और शनिदेव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों में भी वृद्धि होगी। बात करते हैं दूसरा कार्य। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कुंभ राशि वालों कि अपने आसपास के लोगों से जलन या ईर्ष्या का भाव रखते हैं, या कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में बनती हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाले पर्सन को हम नीचा दिखाने के लिए या उसको फंसाने के लिए कई बार झूठी गवाही भी देने का कार्य करते हैं। देखिए, शनिदेव को न्याय का कारक कहा जाता है, तो कभी भी जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए यदि आप झूठी गवाही दे रहे हैं या आपके मन मस्तिष्क में ऐसे कोई ख्याल चल रहे हैं, आप किसी को बिना बेवजह मतलब के परेशान कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जीवन के अंदर यदि आपने झूठी गवाही दिया है तो शनिदेव कि जब दशा, अंतरदशा, 7.5 या ढैया आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर अवश्य लगाने पड़ेंगे। तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपने कर भी दिया है जाने अनजाने, तो उसके लिए क्या करना है आगे बताएंगे, लेकिन ऐसे कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तीसरा काम, देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको खुश रखने का प्रयास नहीं करते, उनसे वाद विवाद करते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि बिना माता पिता को खुश किए हुए इस दुनिया के अंदर, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहा है।
देखिए, इस संसार के अंदर माता पिता ही ऐसे हैं दो लोग जो आपके जीवन में, आपके सुख दुख में हमेशा साथ आपको देते हैं। और यदि आपने अपने माता पिता को किसी तरीके से परेशान किया, उनका अनादर किया, तो न चाहते हुए भी शनि आपकी पत्रिका में खराब होंगे। और हमने बताया कि आप लाख मंदिरों के दर्शन कराइए, आप देवी देवताओं की दिन भर पूजा करते रहिए, लेकिन आपके जीवन में कभी भी शुभता और सुख समृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि आपके माता पिता को खुश रखने का प्रयास करें, तो शनिदेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो यह कार्य और ज़्यादा आपको करना चाहिए जिससे कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। बात करते हैं चौथे कार्य की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा कि जीवन के अंदर उनके कुछ भी नहीं था, 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ऐसा समय आया कि वो व्यक्ति रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, पावर आ गया, पैसा आ गया। और वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद अपने पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लोगों को परेशान करता है। तो आप यकीन कीजिए कि यदि आपके जीवन में आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आप अपने पावर और पैसे का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। हालांकि जब तक समय अच्छा रहता है तो व्यक्ति को लगता है कि वही वह है, लेकिन जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 ये सारी चीज़ें जब आती हैं व्यक्ति के जीवन में, तो शनिदेव जो आपने कर्म किए हैं पिछले समय में, वो शनिदेव के रजिस्टर में एंट्री है, उसकी सजा भुगतने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब बुरा समय शुरू होता है तो व्यक्ति का न तो पावर काम आता है, न तो पैसा, न तो रुतबा, न तो लोग। तो इस बात का हमेशा याद रखें कि यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो भी आप लोगों से अच्छे से पेश आएँ, उनको खुश रखने का प्रयास करें। और यदि समय खराब चल रहा है तो भी आप अनएथिकल काम ना करें, अनइथिकल काम ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करते हैं अगली स्थिति 5वें कार्य की। तो देखिए, बहुत सारे लोगों से हम पत्रिकाएं भी देखते हैं, मिलते हैं, आपके आसपास भी लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। बिल्कुल सही है, वो उनकी सोच है, लेकिन इतना करने से शनिदेव खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं, और साथ ही जो सामने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करता है और वो व्यक्ति उनका मतलब अपमान करता है या देवी देवताओं का अनादर करता है, आप यकीन कीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशहाल परिवार भी होगा तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति कभी भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता था, आप देखेंगे कि जब समय खराब होता है और शनिदेव का डंडा जब चलता है तो वही व्यक्ति दिन भर में कम से कम 5 से 7 घंटे भगवान का नाम लेता हुआ नजर आता है, मंदिरों में जाता हुआ नजर आता है। तो आप यकीनन यदि भगवान में विश्वास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो यह आपकी स्वेच्छा है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं, साथ ही किसी भी देवी देवता का अपमान न करें, तो आपके लिए शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे। जो अगला कार्य है कि आपके ये राशि के स्वामी बनते हैं, आप मूल त्रिकोण राशि भी होती है इनकी आपकी, साथ ही आपके ऊपर इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इनकी कृपा को प्राप्ति के लिए आप कभी भी जानवरों को, विशेष तौर पर कुत्ते वगैरह को ना मारें, साथ ही उनको आप कुछ खाने पीने के लिए दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वही शनिवार के दिन मांस मदिरा के सेवन से बचें। अगर ये 6 कार्य आप कर रहे हैं, आपकी पत्रिका में शनि कितनी भी अच्छी स्थिति में होंगे वो कहीं ना कहीं से निगेटिव परिणाम देंगे। लेकिन अगर इन 6 कार्यों को आपने अपने जीवन से बाहर कर दिया, आपको 15 से 20 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों, आपको शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना है, और जाने अनजाने ये गलतियां अगर आपने करी हैं तो आपको उसका प्रायश्चित कैसे करना है जिससे कि शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले शनिवार के दिन आप नहा धोकर और काले रंग के वस्त्र धारण कर लें और किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं, वहां पर शनिदेव जी को धूप अगरबत्ती वगैरह दिखाएं, साथ ही उनको सरसों का जो तेल होता है उसको आपको उनको अर्पित करना है। ध्यान रखें जब पूजा कर रहे हों तो शनिदेव के चरणों की ही पूजा करें, उनके आंखों में आंखें डालकर ना देखें, उनके चेहरे को ना देखें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि अगर आप शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वक्र दृष्टि, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। ऐसे में यदि उनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके ऊपर तो देखने को मिलेगा, तो आपको ये करना है कि जब शनिदेव की पूजा कर लें आप, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। पहला काम ये करें। दूसरा काम कि यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो आप उसी मंदिर परिसर में कम से कम 30 मिनट के लिए बैठ जाइए और अपने पूरे जीवन को आप शुरुआत से लेकर और जो अभी तक आप जीवन जीकर आए हैं उसके बारे में सोचिए, और ये कोशिश कीजिए अपने आप से कि आपसे कौन कौन सी गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं।
जब आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी तो आपको प्रायश्चित भी होगा और वहीं पर बैठकर शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपने किया वो अनजाने में किया, गलती हो गई है, आपको वो क्षमा करें। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं और 30 मिनट तक उसी बातों को सोचते हैं और प्रायश्चित करते हैं तो आप यकीन कीजिए जब आप मंदिर से निकलेंगे तो आपके व्यक्तित्व में कुछ अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा और आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी और कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 कार्य करना है। शनि जयंती के दिन आपको इसके अतिरिक्त दान क्या करना है, देखिए आप चाहें तो काले तिल या तिल से बने लड्डू, इसके साथ में उड़द की दाल, लोहा, तेल, काले वस्त्र, जूते चप्पल किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दें। तो अगर आप शनि जयंती के दिन इतना उपाय कर लें